प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आपको पता है कि मैं राजीव अनसॉल्व्ड पेपर रसायन विज्ञान कक्षा 12 की हल करा रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें मैं सेट नंबर 6 तक पूरे के पूरे क्वेश्चन फाइनल करा दिए प्रिय विद्यार्थियों। आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 7 2023 347 बीजेड कोड नंबर। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद हम चलते हैं तुरंत ही अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, एक का खा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3.0 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है। विलयन की मोललता है, यही कह रहा ना। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या जानना है, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। मोललता बराबर होता है स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W 1 ग्राम में। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा क्या होता है, मोललता का सूत्र होता है। इसके बाद हमें जानना है वैल्यू। ठीक है ना, ये हमारे पास जो W होता है ये क्या होता है, विलेय का भार। ये क्या होता है, W विलेय का भार होता है। विलेय का भार क्या है हमारे पास, विलेय क्या है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलेय है। तो यानी मतलब एसिटिक अम्ल विलेय है ना बेंजीन में, तो ये एसिटिक अम्ल का भार कितना है 3। इसका मान कितना है प्रिय विद्यार्थियों, 3 गुणे 1000। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा ये है विलेय का अणु भार। तो विलेय हमारे क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का अणु भार निकालेंगे कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। आप निकाल भी सकते हैं, CH3COOH होता है सूत्र इसका। ठीक है, एसिटिक अम्ल का तो आप निकाल सकते हैं अणु भार। इसके बाद हमारा क्या है, ये हमारे पास जो बड़ा वाला W है कैपिटल W, ये किसका मान है, ये विलायक यानी कि मतलब जो हमारे पास है विलायक का भार है। ये क्या है, विलायक का भार W कितना है 80, तो आपने रख दिया यहाँ पर 80। अब ये इसे जब आप हल करेंगे 2 जीरो उड़ा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास। जब इसे हल करेंगे तो 0.625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.625। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है इसका। तो देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हल हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक का ग कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.0 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, इस अभिक्रिया की अर्ध आयु क्या है, यही कह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों, अर्ध आयु का जो सूत्र लगाना। ठीक है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल का जो सूत्र होता है क्या होता है, T½ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाई K, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेग स्थिरांक यानी K का मान कितना इतना दिया है, तो आप K का मान रख देंगे। इसके बाद जब इसे हल करेंगे, हल करने के बाद कितना आएगा, 3.465 गुणे 10⁻² सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 10 के पावर जब इसे यहाँ दशमलव यहाँ लाएंगे, 3 अंक बाद दशमलव इधर लाएंगे, 10 के पावर -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 10 के पावर -3 से 10 के पावर 3 माइनस कट जाएगा, तो 2 का भाग इसमें लगाएंगे आप। तो 2 3 6 और 2 चौको 8, एक बचेगा 2 छक्के 12, फिर एक बचेगा 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। लेकिन आप दशमलव को भी ध्यान दीजिएगा। अब दशमलव हमारे पास एक अंक बाद आएगा, लेकिन ये जो हमारे पास है इसे जब आप इधर करेंगे तो ये पूरा वैल्यू घट जाएगी। तो हमारा फाइनली आंसर है इतना ही आएगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक का घ कह रहा है DNA में क्षारक उपस्थित नहीं है, यही कह रहा है ना। एक है एडिनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा यूरेसिल। तो मैं बता चुका हूं प्रिय विद्यार्थियों कौन सा ऑप्शन सही है, यूरेसिल, क्योंकि ये RNA में होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक का अंगा कह रहा है हमारा CH3CH और OH CH3 और CH3 का आयुपेशी नाम है। ये प्रिय विद्यार्थी बहुत ही सरल है। कौन सा ऑप्शन इसका सही है, मेथिल हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। कौन सही है, मेथिल हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि कह रहा 2 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल। क्या यहाँ पर कहीं 2 नंबर में हाइड्रॉक्सी है, बिल्कुल नहीं है। 2 हाइड्रॉक्सी और कह रहा 3 मेथिल का, क्या यहाँ पर कहीं 3 नंबर में मेथिल है, बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा 2 मेथिल, क्या कहीं 2 नंबर में मेथिल लटका हुआ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं है। ब्यूटेन 3 आल, क्या 3 नंबर में कहीं ऑल है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर 3 मेथिल, क्या कहीं 3 नंबर में हमें मेथिल लटका हुआ दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं है इस चैन में मेथिल कहीं। ठीक है ना, ब्यूटेन 2 आल कह रहा है, यानी कि मतलब 2 नंबर में हमारा आल भी कहीं नहीं लगा है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सही है, मेथिल हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, यही हमारा सही है प्रिय विद्यार्थियों। आप बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक कच्चा हमारा कह रहा है हिंसबर्ग अभिकर्मक है। तो ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से बता चुका हूँ कौन सा ऑप्शन सही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं इसे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग
अभिकर्मक कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 2 का ग कह रहा है कोल-राउस का नियम क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर आपको सेट 4 में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि हमने प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 का अंगा कह रहा है, सॉरी 2 का घा कह रहा है एक वैद्युत अनवघट्ट के 2.0 ग्राम को 50.0 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक वैद्युत अनवघट्ट है उसके इतने 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, ठीक है ना, ये हमारे पास है कोई विलेय है, इसको इतने ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, बेंजीन क्या है यानी विलायक है, बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में इतने की कमी हो जाती है। यानी कि मतलब ये जो हमारा मान है ये डेल्टा TF का मान है, ठीक है ना, हिमांक में अवनमन है, ये क्या है हिमांक में अवनमन है, यानी कि मतलब ये किसका मान है डेल्टा TF का मान है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक इतना यानी KF का मान इतना दिया है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी M का मान पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। ये हमारे पास जो वैल्यू है ये स्मॉल w है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये कैपिटल W का मान है, ध्यान दीजिएगा। ये विलेय है तो इसलिए विलेय का भार कितना है 2 यानी 2 ग्राम है, ये विलायक का भार कितना है 50 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसका मान है डेल्टा TF का मान है, क्योंकि कह रहा है ना इसके हिमांक में इतनी कमी होती है, अगर कमी होती है तो ये किसका मान होता है, ये मान होता है डेल्टा TF का मान होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेंजीन का हिमांक अवनमन यानी ये जो होता है हमारा मोलाल यानी कि मतलब ये हिमांक का अवनमन होता है, ये किसका होता है हिमांक का अवनमन होता है। लेकिन ये जो हमारे पास है हिमांक अवनमन स्थिरांक है, ये जो दिया है KF ये डेल्टा TF होता है और M का मान पूछ रहा है। इसके आगे हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थी उत्तर है, इसमें दिया क्या है मैंने बताया है कि जो स्मॉल w 2 ग्राम है और जो कैपिटल W है कितना है 50 ग्राम है, ठीक है ना, और डेल्टा TF का मान मैंने बताया 0.40 केल्विन है और M पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान, और KF का मान कितना है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो हमें जो है सूत्र ही लगाना है, आपको कुछ भी नहीं करना। तो सूत्र क्या है डेल्टा TF बराबर KF गुणे W गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W, ये हमें सूत्र लगाना है। हमें बस वैल्यू रख देना, इसका मान कितना है तो इसका मान 40 है, आपको 40 रख देना, इसका मान कितना है 5.12 इतना रख देना है, और इसका मान कितना है प्रिय विद्यार्थी 2 है, आपको 2 रख देना है, गुणे 1000 इसका मान पूछ रहा तो आप इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान कितना है 50 है, आप 50 रख देंगे। बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव आप काट देना बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी तरह से, और 1 0 2 0 हमारे पास है, 2 0 कैंसिल हो, ये जो जीरो यहाँ लाएंगे आप कैंची गुणा में, M को यहाँ निकालेंगे, ये यहाँ पर आएगा, तो ये हमारे पास 2 अंक बाद दशमलव ये कट जाएगा, और 1 2 0 है, इन 2 0 हो जाएंगे, 2 0 हमारे कट कैंसिल हो जाएंगे, और 5 दूनी 10 आप काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा M का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 512 ग्राम बटे मोल, हमारा आंसर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 3 का ग कह रहा है, 3 का ग कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या कर रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 3 का ग। तो नंबर 1 हमारे पास है कोष्टक में NiCl4 है और कोष्टक बंद है 2 माइनस है, ध्यान दीजिएगा। अनसार्ड में क्या है यहाँ पर 2 माइनस नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुचुंबकीय है, जबकि यहाँ पर कोष्टक में NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है, यद्यपि दोनों क्या हैं दोनों ही चतुष्फलकीय हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना है बताना है। तो ये तो बहुत ही शॉर्ट आंसर में बता सकता था, लेकिन मैं इस प्रकार से अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास निकिल है, निकिल इसमें क्या है, इसमें निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +2 है, आप निकाल सकते हैं। ये हमारे पास है क्लोरीन कितनी होती है -1 होती है संयोजकता, तो माइनस के 4 क्लोरीन हो जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे पास -2 है बराबर के वहां रखेंगे आप जो है ऑक्सीकरण संख्या आपने निकाला सीखा भी होगा क्लास 11 में, ठीक है ना, आप बहुत ही अच्छी तरह से निकालना सीख सकते हैं। तो हमारी जो निकिल की आएगी +2 आएगी, ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी +2 आएगी, ठीक है ना। जब ये वहां जाएगा तो प्लस में जाएगा, अब प्लस में 4 में से -2 घट जाएगा, +2 ही आएगा। तो निकिल जब आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, लेकिन हमें 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए 26 का ही करेंगे, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6
3s2 और 3p6, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना तो सबसे बड़े वाले नंबर से ही निकालेंगे। तो 4s 0 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 8। कितने, 8 हैं। तो यहाँ क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, आप भरेंगे सबसे पहले 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1, फिर इसमें 1 है। फिर क्या होगा, अभी 3 इलेक्ट्रॉन और बाकी हैं, फिर 1 भर देंगे, फिर 1 भर देंगे, फिर 1। अभी देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं, ठीक है ना। क्रम से भरना, पहले एक एक करके, फिर नंबर लगा देना इसी शुरुआत से। इसके बाद देख सकते 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हैं खाली है, एक अच्छा है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये खाली है, 1 इलेक्ट्रॉन ये खाली है। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए क्या है, ये जो हमारे पास ये NiCl का होल 4 2- अनुचुंबकीय है। क्यों अनुचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ठीक ना। अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय ही होगा, ठीक है ना। अगर सभी युग्मित होते हैं तो प्रतिचुंबकीय होता है। जैसे हमें इसको देखना है, इसमें क्या है प्रिय विद्यार्थी, निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी, कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि CO की संयोजकता ही कितनी होती है, 0 होती है। तो जब इसकी 0 हो गई पूरी, तो निकिल की भी कितनी आएगी ऑक्सीकरण संख्या, 0 ही आएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसा आएगा, कितना कैसा आएगा, ऐसा है। क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं भी चार्ज नहीं है ना, 2+ है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसने नहीं त्यागा, तो 28 का ही हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बचपन से सीखते आ रहे हैं क्लास 9th से, ठीक है। तो आप करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d8 करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले आप 8 भरेंगे, इसी प्रकार 8 जब भर देंगे आप इसी प्रकार सेम भरेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो हमारा CO होता है ये प्रबल लिगेंड होता है। ये कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। इसलिए ये क्या करता है, जो भी S के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो S के इलेक्ट्रॉन दोनों ही इन्हीं में भर देता है। जैसे ये खाली थे ना, ये खाली थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले तो इसी प्रकार ही बनेगा ये वाला। लेकिन क्या है, ये जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें S कक्षक में, ये जो CO होता है, CO, ये CO क्या करता है, ये प्रबल लिगेंड होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके इसमें भरवा देता है, यानी खसका देता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे एक एक करके। तो क्या ऐसा जो है ये पूरा भर नहीं जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रबल लिगेंड होता है। ये क्या होता है, ये दुर्बल लिगेंड होता है। आपसे पूछा भी जाएगा कि क्लोरीन कैसा लिगेंड है, क्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड होता है। और ये कैसा होता है, ये एक प्रबल लिगेंड होता है, ठीक है। ये प्रबल लिगेंड है, इसीलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को इसमें भर देगा, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, क्या कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल ही नहीं है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है जोड़े में। तो इसीलिए क्या होता है, यह क्या है, प्रतिचुंबकीय है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हमारे पास है प्रिय विद्यार्थियों, कोष्टक में FeH2O का होल ऑफ 6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय। यह कैसा है, प्रबल अनुचुंबकीय। जबकि कह रहा है कोष्टक में FeCN का होल ऑफ 6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय। ये प्रबल है, यानी कि मतलब ये दुर्बल है। तो हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना, बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे Fe की तो 3 ही आएगी, क्योंकि H2O की 0 होती है तो +3 ही निकल जाएगी। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आर्गन तक तो बिल्कुल सेम ही रहेगा उसी प्रकार, ठीक है ना। आर्गन ये 18 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद क्या होगा, 4 में क्या होगा, 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। 4 में 0 हो जाएगा और 3d5 आ जाएगा। यहाँ पर 3d5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डी में जब भरेंगे कक्षक में, डी के 5 कक्षक होते हैं। अब पांचों इलेक्ट्रॉन आप एक एक करके भर देंगे तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका भी उसी प्रकार होगा, क्योंकि यहाँ हमारा क्या होता है, 3- है ना, तो माइनस तो बराबर के वहाँ रहेगा। लेकिन साइनाइड का होता है माइनस के, 6 साइनाइड हो जाएंगे माइनस के। अब बराबर के वहाँ जाएंगे तो -3 में प्लस, यानी कि मतलब -3 में जो हमारे पास है +6 है, तो +6 में -3 घट जाएंगे, +3 ही तो आएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या इसकी +3 ही आएगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना आर्गन तो पूरे इलेक्ट्रॉन खा जाएगा 18। लेकिन जो हमारे पास कितने बचते हैं हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 नहीं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, नहीं है हमारे पास। जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जैसे हमारे पास इसका कितना होता है, इसका जो होता है 26 होता है। कितना होता है इसका, 26 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी कितने बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, क्योंकि आर्गन तो 18 खा जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो 26 तक जाना पड़ेगा। लेकिन 26 तक हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3+ लगा है। अगर यहाँ पर 3+ लगा है तो 4 तो S जो होता है 4S हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर भी बचेगा। तो डी के पास जो भी 6 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, तो 3d5 आ जाएगा, ठीक है, इसी की जैसे बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन, तो पहले आप एक एक करके भर देंगे इसी की जैसे, पहले आप इसी की जैसे इसमें भर देंगे। लेकिन क्या है
कि यहाँ पर जो साइनाइड होता है ये प्रबल लिगैंड होता है। ये कैसा होता है? ये प्रबल लिगैंड होता है। अगर ये प्रबल लिगैंड है तो ये क्या करेगा, ये जो होता है, ये जो एस के जो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक एक करके कहाँ ले जाता है, ऐसे युग्मित कर देता है। तो ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा तो ये युग्मित जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये भी युग्मित हो जाएगा, लेकिन यह तो अकेला ही बचेगा ना ऐसे करके। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए कि इसमें, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये दुर्बल होता है और ये क्या होता है, प्रबल। जिसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वह ज़्यादा अनुचुंबकीय होगा, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन अयुग्मित वो भी कैसा होगा, कम अनुचुंबकीय होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे का घा कह रहा है तीसरे का कि पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स क्या है। उदाहरण से समझाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पहली बार मिला है साल में, ठीक है। अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, उत्तर डाल लेना। लिखना क्या है आपको कि जब बहुत सारी संख्या लगभग कितनी 100 से 1000 में, 100 से 1000 के बीच में अल्फा अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं, जब जुड़ते हैं तो इस प्रकार बने पॉलीएमाइड को क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण है हमारे पास, ये हमारे पास क्या, एक अमीनो अम्ल ये है, दूसरा अमीनो अम्ल ये है, तीसरा अमीनो अम्ल ये है। तीनों को आपको क्या कहते हैं, जोड़ देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या, NH2CH COOHR और N, यानी मतलब बहुत सारे लेना हमें, ठीक है ना। बहुत सारी हैं तो हमें बहुत सारे N लगा देना एक में, इनमें से किसी में भी आप N लगा देना एक, तो NH2, ठीक है, और CH COOHR डैश, क्योंकि हमने यहाँ पर R भर माना है ना, यहाँ पर आप R डैश मान सकते हैं। फिर NH2 CH COOH और R डबल डैश है, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा अंतर दिखाना है, ठीक है। अंतर दिखाना, तो हमने इसमें डैश नहीं माना, इसमें डैश मान लिया, इसमें डबल डैश मान लिया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे सबसे पहले क्या होगा प्रिय विद्यार्थी, ये जो OH है एक हाइड्रोजन इससे लेगा तो पानी निकालेगा, फिर इसी प्रकार ये भी निकाल देगा, पानी निकाल देगा। इसी प्रकार आपको करना, जोड़ देना है। कैसे जोड़ेंगे, ये जो हमारे पास दिख रहा है NH2 ऐसा ही रहेगा, CH ये ऐसे रहेगा, R ये जो हमारे पास OH है इससे मिलेगा एक हाइड्रोजन तो पानी निकालेगा तो CO बचेगा और NH CONH, फिर इसी प्रकार इसे जोड़ देना है पूरा। इसे यहाँ से भी क्या होगा, ये OH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, पानी निकाल देगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर बचे CO और ये NH बचेगा, ठीक है। फिर CH ये हमारे पास उसी प्रकार बच जाएगा, ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, N+1 H2O निकल जाएगा, क्योंकि N भी तो है, N है तो N+H2O हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये बंध जो बन रहा है इसे क्या है, पेप्टाइड बंध होता है, ठीक है। यही क्या है, पॉलीपेप्टाइड की उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, चौथे का हमारा कह रहा है 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। विलयन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध जो है 5.55 × 10⁻³ ओम है, ठीक है, ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, हमें ज्ञात करना, ठीक है। ये तीन चीज़ है। सबसे पहले हमें देखना दिया क्या है, उत्तर डालेना। दिया क्या है हमारे पास, जो हमारे पास 0.05 मोल लीटर इनवर्स है, ये क्या है प्रिय विद्यार्थी, सांद्रता हमारे पास ये दी हुई इतनी। इसके पास व्यास हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखना रेसिस्टेंस R, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध हमारे पास ये दिया हुआ है प्रतिरोध, ठीक है। इसके पास लंबाई कितनी हमारे पास L 100 सेंटीमीटर है, और कॉलम का क्षेत्रफल हमें पता है, कॉलम का क्षेत्रफल एरिया A बराबर होता है πr²। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला हम निकालेंगे प्रतिरोधकता, पहला हम क्या निकालेंगे, प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। रो बराबर क्या होता है RA/L। R का मान दिया है प्रिय विद्यार्थी, आप रख सकते हैं A बराबर क्या होता है πr², पाई का मान 3.14, एरिया यानी R क्या त्रिज्या तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 का स्क्वायर। इसके बाद L का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर रख करके आप हल करिएगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। रो बराबर कितना आ जाएगा, 174.270 ओम सेंटीमीटर। आप मात्रक जरूर लिखिएगा, आपको मात्रक बिल्कुल ही नहीं भूलना लिखना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है चालकता। क्या है, चालकता। ये चालकता बराबर क्या होता है, कैप्पा बराबर होता है 1/रो। क्या होता है, कैप्पा बराबर 1/रो। तो रो का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है, रो का मान हम यहाँ पर रख देंगे 1/इतना 174
72.270। जब इसका भाग लगाएंगे प्रिय विद्यार्थियों, आपका मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। कैप्पा बराबर आ जाएगा 5.73 गुणे 10⁻³ ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, मात्रक भी जरूर आपको लिखकर आना है। इसके बाद हम देखते हैं मोलर चालकता। क्या करना है, इसका तीसरा है मोलर चालकता। मोलर चालकता बराबर होता है लैम्डा m बराबर कैप्पा गुणे 1000/c सांद्रता। तो यहाँ पर कैप्पा की वैल्यू हमने यहाँ पर बता दिया है। कैप्पा की वैल्यू यहाँ पर इतनी निकल के आ गई है। और सांद्रता यानी ये हमारे पास 1000 तो है, सांद्रता की वैल्यू 0.05 दी थी। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना हमारे पास वैल्यू दिया है। तो आपको क्या करना, बस भाग लगाना है। ठीक है ना, 10 के पावर इसे आप क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 हमारा 0 हो जाएगा। हमारे पास ये 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव कट जाएगा। बस 5 का भाग आप इसमें लगा देना है, आपका फाइनली आपका इतना आंसर आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं चौथे का गा कह रहा है। चौथे गा फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए, यह ग्लूकोज की संरचना से कैसे भिन्न है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। आपको क्या करना, इसका उत्तर आपको सेट 1 में मिल जाएगा। प्रश्न 3 का घा देखें, वहां से आपको जाकर देख सकते हैं, आपको पूरा पूरा ये प्रश्न मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी, 4 का घा कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए एक रासायनिक परीक्षण दीजिए। यही कह रहा है ना। देखिए सबसे पहला है द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन, दूसरा है हमारे पास मेथिलेमीन एवं डाईमेथिलेमीन, तीसरा है एथिलेमीन एवं एनिलीन। तो जो हमारे पास पहला का है प्रिय विद्यार्थी, पहले का, इसके लिए सेट 3 का प्रश्न 4 का गा देखें, वहाँ से आपको जाकर मिल जाएगा प्रिय विद्यार्थी। मगर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा पढ़ना है, तीसरे का जो हमारा सेट तीसरे का जो का प्रश्न है, तीसरे का जो का है का प्रश्न, 4 का गा जो देखना है आपको, ये जो प्रश्न देखना है। लेकिन ध्यान रहे कौन सा आपको पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ द्वितीयक और तृतीयक एमीन के विभेद ही पढ़ना है, प्राथमिक एमीन बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख डाला है कि इसके लिए सेट 3 का प्रश्न 4 का गा देखें। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारे पास कह रहा है मेथिल एमीन एवं डाई मेथिल एमीन। ठीक है, तो जो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा मेथिल एमीन होता है, मेथिल एमीन कार्बिल एमीन परीक्षण देता है, यानी कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, जबकि जो होता है डाई मेथिलेमीन नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर है। और तीसरा हमारे पास है, तीसरे का उत्तर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास C2H5NH2 एथिलेमीन है, वो HNO2 के साथ क्रिया करके NaNO2/HCl के साथ क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, जबकि एनिलीन नहीं बनाती, अल्कोहल प्लस H2O प्लस N2 गैस बनाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास एनिलीन होता है, जो एनिलीन होता है वह HNO2 प्लस HCl के साथ क्रिया करके क्या बना देता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, पानी। यही क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, अंतर, ये बनाता है अल्कोहल, जबकि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। यही पूरा इसका आंसर है प्रिय विद्यार्थियों। आई होप आपको यह पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर पूरा वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।